आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी। विजय यादव जी से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तैयारियां ये किस तरह से कर रहे हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, 10 सीटों पर चुनाव होना है, तो किस तरह से आप लोग गठबंधन में, भाजपा गठबंधन के साथ हैं, तो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे गठबंधन की बात हर जगह पहुंच जाती है। कहने का मतलब है कि हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने भाजपा गठबंधन किए हैं और जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के लोग हर जिले में संगठन मेरा है। किसी भी जैसे मैं गोरखपुर में हूँ, गोरखपुर मंडल है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, बगल में बस्ती है, तो हम लोग हर जगह मजबूत हैं। संगठन हमारा मजबूत है। ये माननीय जयंत चौधरी की देन है कि वो संगठन को मजबूत किए हैं और हम लोग संगठन के तहत जहां 10 जिलों में जिस जगह हमारी ड्यूटी लगी, जहां हम भेजे जाएंगे, वहां मैं प्रचार करने जाऊंगा और अपने गठबंधन की जो भी प्रत्याशी रहेगा, भाजपा के, चाहे राष्ट्रीय लोक दल के, चाहे किसी भी दल का होगा, तो मैं उसका मदद करूंगा, जिताऊंगा। माननीय मोदी जी के, जयंत चौधरी जी के और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सरकार हैं, उनके हाथों को हम मजबूत करेंगे कि ताकि हमारी जो लोग हम लोगों के दल के बारे में, गठबंधन के बारे में झूठी हवा फैला रहे हैं। जैसे चुनाव में उन्होंने संविधान के खिलाफ बोला था कि ये लोग जीतेंगे तो संविधान को आय कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इनका भ्रमित जो राजनीति है, संविधान के खिलाफ बोलते हैं और ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि संविधान के खिलाफ हम लोग चुनाव जीते। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, अमित शाह जी गृह मंत्री हुए, माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हुए, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी कौशल विकास प्रभारी बने। तो इस तरह से मेरा गठबंधन में सरकार बनी। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं गठबंधन के साथ हूं, हमारे नेता हैं, मैं उनके साथ हूं और गठबंधन में जहां भी उपचुनाव में हम लोग भेजे जाएंगे, वहां जाके कर्तव्य अपनी निष्ठा के साथ काम करेंगे। हरियाणा चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिली है, जीत मिली है और सरकार भी बना रही है। तो कहा जा रहा, जो विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम का खेल कर दिया। कहने का मतलब, मेरे नेता जयंत चौधरी जी से पूछा गया था कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो मेरे नेताजी ने कहा कि परसों गिनती होगा, ईवीएम में रखा हुआ है, वोट जो पड़ा है ईवीएम में है, वो खुलेगा तो बताएगा कि उसको जीतना है, किसको नहीं जीतना है। ईवीएम खुला, भाजपा जीती, सरकार बनाई। तो किसी को बदनाम करने के लिए हरियाणा में जब हम वोट नहीं पाएंगे तो हम बदनाम करेंगे ना। सरकार हमारी बनी है, भाजपा गठबंधन की बनी है, तो जब हम जीते हैं तभी बनेंगे। और नहीं जीतेंगे तो फिर कैसे बना लेंगे? झूठ बोलने से बना लेंगे। हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तेज तर्रार हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमारे नेता जयंत चौधरी के साथ हैं, हम लोगों के भी काम होता है। तो इसलिए कहने का मतलब, ये हरियाणा में जो भी बात कहा गया, झूठ कहा गया, एक अफवाह फैलाया गया था। हम लोगों से लोग पूछते थे, हम लोग कहते थे नहीं, गठबंधन, भाजपा की गठबंधन की सरकार बनेगी। संजीत सोम ने बयान दिया है कि आपकी राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी 1.5 जिले की पार्टी है। देखिए, कोई किसी को कुछ कह सकता है, रोकने का जवान नहीं रुका है। या तो आदमी पागल हो जाता है या तो उसको समझ में नहीं आता है। उसको जानना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, गरीबों पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ते थे और मुख्यमंत्री बने, कृषि मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। इतना पिछड़ों को, दबे कुचले लोगों को नेता पैदा कर दिए कि आज हिंदुस्तान में कहीं नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह बड़े ईमानदार थे, बड़े अच्छे हैं। और वहीं हमारे नेता, उनके सपुत्र थे माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, उनका भी नाम होता है, अच्छे पद पर रहे हैं। तो कहने का मतलब, मेरे नेता जो हैं जयंत चौधरी जी, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कहने के लिए कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन पहले अपना दामन ताक लें कि वो चौधरी चरण सिंह के नाती हैं। और लफाजी में कोई बोल जाए तो या तो पागल हो जाएगा या तो सनक गया होगा। और उनको कहने से पहले सोच लेना चाहिए
कि वो चौधरी चरण सिंह की नाती हैं। वो आदमी जहाँ भी खड़ा होगा पूरे हिंदुस्तान में विदेश में लोग कहेंगे भाई चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनका नाती है। चौधरी चरण सिंह चौधरी अजीत सिंह का बेटा है। कहने से पहले उनसे 1.5 जिले की पार्टी और जाट की पार्टी कहते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर राय हैं जो प्रदेश के, वो देवरिया के रहने वाले हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है रामेश्वर। तो संगठन हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम मजबूत है, चाहे पश्चिम हुआ, चाहे उत्तर हुआ, चाहे बुंदेलखंड हुआ, मजबूत है। और हमारे नेता जयंत चौधरी जी काम भी कर रहे हैं और मजबूत भी होंगे। लेकिन जो 1.5 जिले की पार्टी कहा है, उनको पता नहीं है कि माननीय जयंत चौधरी के चौखट तक नहीं जा पाएंगे। और वो अगर ये सोच लेंगे कि हम जयंत चौधरी के चप्पल में, जूता में पॉलिश लगवा देंगे, तो उनके जैसा व्यक्ति नहीं लगवा पाएगा। इसलिए कि चौधरी जयंत जी बहुत बड़े प्रधानमंत्री के नाती हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, उनका कद बहुत बड़ा है। कहने के लिए तो कोई भी किसी को कुछ कह देगा, लेकिन सोमनाथ जी का ये बात नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा ना कि सोमनाथ जी, संगीत सोमनाथ जी चौधरी जयंत जी के चौखट पर नहीं जा सकते हैं। अगर वो सोचें कि मैं जयंत चौधरी का चप्पल में पॉलिश लगवा दें, तो पॉलिश नहीं लगवा पाएंगे। इसलिए कि वो उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के केंद्र में एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, कौशल विकास के हैं, शिक्षा के, और बड़े लोग हैं। बड़े लोगों को अशब्द नहीं कहना चाहिए। और हमारा राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत है, चाहे गोरखपुर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे बस्ती हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बनारस हो, चाहे बलिया हो, चाहे प्रतापगढ़ है, चाहे अयोध्या है। लोकदल की अपनी एक हैसियत है, चौधरी चरण सिंह का एक सिद्धांत है। आज भी हम लोग अपने घर में चौधरी चरण सिंह जी का पूजा करते हैं, चौधरी अजीत सिंह का पूजा करते हैं। आप उनके बेटे हैं, वो हमारे लिए भगवान कृष्ण है जयंत चौधरी। आप शब्द कहने वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बात को वापस ले लें और कभी भविष्य में इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। पूर्वांचल यूपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।